और अब बात कांग्रेस की करेंगे। ऐसा लगता है कांग्रेस का मकसद है सदन आओ लेकिन सदन चलने मत दो, और यही हुआ कल जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई, जो कि हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आई। और यह हंगामा किसने किया? कांग्रेस की तरफ से किया गया। अडानी मुद्दे पर यहां पर जमकर कांग्रेस जो है हंगामा करती हुई नजर आई। हालांकि अगर इंडी गठबंधन की बात करें तो इंडी गठबंधन में कांग्रेस के जो तमाम सहयोगी दल है वो अडानी मुद्दे से अब पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस है जिसकी सुई जो है अडानी मुद्दे पर ही टिकी हुई है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अब हमलावर है और कह रही है कि लगातार यही मकसद कांग्रेस का है कि किसी भी तरीके से सदन की कार्रवाई को रोका जाए। रिपोर्ट देखिए। संसद में विपक्ष सियासी ड्रामेबाजी से बाज नहीं आ रहा। जनता की बात करने की जगह विपक्षी दल मनपसंद मुद्दे ढूंढ सदन में हंगामा करते हैं। और आज की तस्वीर हैरान करने वाली थी। आज जब विपक्षी नेता सदन पहुंचे तो ऐसा लगा कि मानो फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा हो। विपक्षी नेताओं की दिलचस्पी सदन के कामकाज से ज्यादा पहनावे पर रही, तभी तो सदन में कोई सार्थक चर्चा नहीं हो पाई। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई फिर से स्थगित करनी पड़ी। अब संसद का अंदर नहीं बोल के संसद परिसर में नीले रंग बिरंगे कपड़े पहन करके नाटक करना, ये संसदीय परंपरा और संसद के गरिमा के इसका अनुरूप नहीं है। एलओपी एक सद्भावना की यात्रा पर निकले थे और वो शांति और अमन चाहते थे। कल जो उनको रोका गया उससे साफ साबित होता है कि भाजपा नहीं चाहती कि देश में सद्भावना की भावना बढ़े, तो इसी के विरोध में आज हम अजर्मन मोशन दे रहे हैं। राहुल गांधी अगर सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो इस समय जब देश की 140 करोड़ जनता की भावनाओं को प्रतिबिंबित करने वाला, देश की ज्वलन समस्याओं से लेकर कानून बनाने का सर्वोच्च सदन अगर सत्र में है, तो राहुल गांधी को इस लोकसभा में मौजूद रहना चाहिए था। एक और कांग्रेस अडानी के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी संभल पर अपनी सियासत चमकाना चाहती है। कांग्रेस और सपा के बीच में ये फूट अब साफ तौर पर दिखने लगी है। जब हम सदन में संभल चिल्ला रहे थे तब ये लोग अडानी चिल्ला रहे थे। मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि थोड़ा बेहतर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कांग्रेस के साथियों को सोचना चाहिए कि सहयोगी दलों से बात करके कोई अपनी रणनीति तय करे। चर्चा हो, हर पार्टी का अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है, लेकिन फ्लोर पे हम सब एक ही हैं और हम विश्वास करते हैं कि हमारे राज्य सरकार की समस्याएं हैं। 5 साल से पैसा नहीं दिया, 1,83,000 करोड़ का जो हमारा जीएसटी का पैसा है, आवास का पैसा है, सड़क का पैसा है, वो हमको नहीं दिया। हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं। सुना आपने, कांग्रेस और सपा का हम साथ साथ हैं का राग बदल चुका है। बीजेपी लगातार कहती आई है इंडी का कोई भविष्य नहीं। कांग्रेस के संसद में रुकावट डालने पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। आज मैं राहुल गांधी का कोई मजाक नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये मजाक का विषय नहीं है। जब भारत का लीडर ऑफ ऑपोजिशन खुद अपने देश के साथ द्रोह कर रहा हो, तो स्वाभाविक रूप से यह एक बहुत सीरियस विषय है। भारतवर्ष आगे बढ़े ये राहुल गांधी नहीं चाहते। भारत का संसद चले ये राहुल नहीं चाहते। जब अन्याय करेगी सरकार तो हमारी मुश्किल ये है कि सदन चलने दें कि सदन नहीं चलने दें। पॉलिटिकल नौटंकीबाज जो अपने को एलओपी कहते हैं, अच्छा होता कि राम जन्म मंदिर का, जो राम जन्मभूमि की मंदिर अयोध्या में है, उसकी परिक्रमा कर लेते तो पूरे खानदान तर जाते। संसद के कामकाज को बार बार बाधित करना मानो विपक्ष ने अपनी आदत बना ली है। अब सवाल है कि विपक्ष आखिर सदन चलने देगा या नहीं, या फिर सिर्फ अपनी सियासत चमकाने में लगा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करेंगे बीफ पर बैन की। जी हां, यहां पर कांग्रेस ने असम सरकार पर हाल ही में हुए उपचुनाव में मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए, उन्हें लुभाने के लिए बीफ बांटने का आरोप लगाया। तो हेमंत सरकार आगे बढ़ी और यहां पर फैसला लिया, सीधे सीधे पूर्णतः बीफ पर बैन लगा दिया। हालांकि इस फैसले के बाद विरोधी, विपक्षी और मौलानाओं के पेट में दर्द शुरू हो गया और लगातार इसे वो सियासी स्टंट बता रहे। रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर क्या दिखाते हैं।
कि असम में गोमांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा। असम की सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा अपने बयानों और फैसलों के लिए जाने जाते हैं। हिमंता का एक और फैसला इस वक्त चर्चा का विषय बना है। सरकार ने पूरे राज्य में बीफ बैन का ऐलान कर दिया है कि असम में गोमांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा और साथ में कोई पब्लिक फंक्शन में भी या पब्लिक प्लेस में भी ये सर्व नहीं किया जाएगा। बीफ पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कहां-कहां गौमांस पर बैन, होटल, रेस्टोरेंट, शादियों में, पार्टियों में और पब्लिक प्लेसेस पर बीफ पूरी तरह बैन रहेगा। ये मामला बढ़ा कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल कांग्रेस के सांसद रकीबुल हुसैन ने दावा किया था कि मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी ने यहाँ बीफ पार्टी करवाई थी। हुसैन का दावा था कि उनके पास बीफ पार्टी के सबूत हैं, तो सरकार ने बीफ पर ही बैन लगा दिया। सरकार के इस फैसले के बाद मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा, प्रदेश में बीफ बैन का कांग्रेस स्वागत करे या तो पाकिस्तान में जाकर बस जाए। सरकार के इस फैसले का स्वागत करना तो दूर, कांग्रेस फैसले की आलोचना कर रही है। साफ कह रही है कि ये झारखंड में हार की बौखलाहट है, जिसकी सजा इन्हें जनता देगी। तो संजय राउत अलग ही राग अलाप रहे हैं। तो आसाम में लगाया है तो गोवा में क्यों नहीं लगाया, नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं लगाया, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, यहाँ आपकी सरकारें है, आपने वहां क्यों नहीं भी बैन किया है? झारखंड में हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में एक शर्मनाक हार हुई है, तो अपनी इस पूरी विफलता और शर्मनाक हार को छुपाने के लिए आज ये साजिश करी जा रही है। नेता तो नेता बीफ बैन के फैसले का विरोध करने मौलाना भी मैदान में कूद गए और इसे जीने मरने का सबब बता डाला और कहा कि अगर इन्हें लगता है कि बीफ खाए बगैर मुसलमान जिंदा नहीं रह सकता तो हम जिंदा रहकर दिखाएंगे। मुख्यमंत्री आसाम हमेशा मुसलमानों के खिलाफ सोचते हैं और हर वो काम करते हैं जिसको वो समझते हैं कि ये मुसलमानों से मुताल्लिक है। उन्होंने बीफ पर जो प्रतिबंध लगाया है वो भी इसी सोच और इसी फिक्र का आईना है कि मुसलमानों को परेशानी होगी, मुसलमान नहीं खाएंगे तो जिंदा नहीं रह सकते। कुल मिलाकर हिमंता सरकार के फैसले से विपक्ष समेत मौलाना बौखलाते हुए अपनी खींच निकाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां जीएसटी की टीम पहुंची, उन पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया। क्यों और कैसे, 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। जीएसटी के अधिकारियों को इस बात का अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि जांच के दौरान उन पर हमला हो जाएगा। दरअसल यूपी के मुजफ्फरनगर में राणा स्टील के ठिकानों पर जीएसटी टीम छापेमारी के लिए पहुंची थी। इस दौरान राणा परिवार और उसके कर्मचारियों ने टीम के साथ गाली गलौज, अभद्रता करते हुए उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ कर घटना के दौरान की कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें शहनवाज राणा और अन्य लोग टीम के साथ अभद्रता करते नजर आ रहे हैं। जीएसटी टीम पर हमले की खबर मिलने के बाद पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने दौड़ाते हुए मामले को शांत कराया। मामले में पुलिस ने बसपा के पूर्व विधायक शहनवाज राणा और मुजफ्फरनगर से पूर्व सांसद रहे कादिर राणा की बेटी साजिया और आयशा को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आसपास की सीसीटीवी फुटेज को जब्त कर बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।